एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही मंगल कामना के साथ आज इस पितृपक्ष में पूर्ण रूप से अटूट संपत्ति, खूब यश, कीर्ति, धन, वैभव, लंबी उम्र, सुख शांति पाने के लिए एक छोटी सी चीज जो हमारे परंपरा से गुरुओं ने बताया, शास्त्रों ने बताया, जिसका अब कोई फॉलो नहीं करता क्योंकि उसके बारे में किसी को कोई ज्ञान नहीं है। कई लोग पत्तल में पूड़ी, सब्जी, दाल, चावल सब रख के उन पितरों के दिन में घर में पूर्वजों को चढ़ा रहे हैं, कोई कई चीजें चढ़ा रहे हैं। तो मैं आज बताने वाला हूं कि ये 7 चीजें मैं बोलूं उस दिन अगर आप चढ़ा देते हो, बहुत सिंपल चीजें हैं ये 7 चीजें। आप अपने घर के पूर्वजों के माता पिता, दादा दादी, परिवार के कोई भी व्यक्ति के नाम से अगर ये 7 चीजें चढ़ा देते हो और एक पत्तल में चढ़ा देते हो, एक दोना लेके, पत्तल का दोना लेके उसमें भर के चढ़ा देते हो, तो ये 7 चीज चढ़ने के बाद आपका लंबा उम्र, आपके घर में सुख शांति, धन का आगमन, हर प्रकार के रिश्तों में प्रेम और हर प्रकार से जीवन में सफलता निश्चित होनी है। क्योंकि ये मैंने बहुत सोच के शोध करने के बाद इस बात को समझा है कि यही वो चीज है जो हमको सब कुछ दे सकती है। तो ऐसी चीज क्या है, इसको देखने के पहले क्यों ये चढ़ाना जरूरी है, आपको ये बताना जरूरी समझता हूं, क्योंकि इस बात को हम नहीं समझते। कई लोग ऐसे पूछते हैं कि ये सब पूर्वजों को चढ़ाना क्या जरूरी है, उन लोगों को क्यों चढ़ाना, ये पूजा क्यों करना, क्या जरूरत है, हमारे घर में तो देवता है, उन देवों की पूजा हो रही है, भक्ति हो रही है, फिर इसकी क्या जरूरत है। उनको बताना चाहता हूं कि देवताओं को आपने बुलाया है, घर में आपने बैठाया है ना, सही बात है। आपने जिनको बैठाया वही देवता है जिनकी आप पूजा करते हैं, और आपने जिनको नहीं बुलाया वो बाहर ही है। 33 करोड़ दुनिया में देवता है, आप तो सिर्फ कुल देवी और आपको जो इष्ट है उनको बुला के बैठाया। देवता तो अनेक है, उनकी पूजा करते हो जिनको आपने बुलाया। लेकिन पितृ जिनको कहते हैं, ये पितृलोक अलग है, भूत प्रेत अलग है। आप भूत प्रेतों को पितृओं में मत लेना। भूत प्रेत यहाँ वृक्षों में निवास करते हैं, कांटे वाले वृक्ष हो, कई तरह के अलग अलग वृक्षों में निवास करते हैं, गुफाओं में निवास करते हैं, या धरती में, जंगल में, नदी किनारे निवास करे, वो भूत प्रेत आत्माएं। पितृलोक में जो दिव्य शरीर लेके, ज्योतिर्मय शरीर लेके जो पहुंच गए हैं और उस पितृलोक में रहकर देव तुल्य जीवन जीते हैं, वो पितृ होते हैं, जो पूर्वज होते हैं। इनमें और भूत प्रेतों में फर्क है। कई लोग सोचे कि भूत प्रेत ही पूर्वज पितृ है, वही पितृ है। पितृ भूत प्रेत नहीं होते। जैसे नाग लोक होता है, जैसे यक्ष लोक होता है, जैसे पाताल लोक होता है, जैसे किन्नर लोक होता है, जैसे देव लोक होता है, जैसे स्वर्ग लोक होता है, जैसे इंद्र लोक होता है, वैसे पितृलोक अलग ही होता है। उधर दिव्य शरीर, ज्योतिर्धारी शरीर लेके वो रहते हैं। आप पहले से जो भी पूजा करते हैं उसको यमराज उन तक पहुंचाते रहते हैं। लेकिन ये 15 दिन, जब मैंने कहा कि सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करे, वो महालय पक्ष का अमावस, उस कन्या राशि में प्रवेश के पहले का पक्ष यानी 15 दिन का एक पखवाड़ा, उस पखवाड़े को पक्ष बोलते हैं। पूरा कृष्ण पक्ष, प्रथमी से लेकर अमावस तक के पक्ष में ये पूरे आपके पीढ़ियों के जो जो आत्माएं पितृ बनने की योग्यता रखी थी, 3 योग्यता होती है। कितनी योग्यता? क्या क्या योग्यता? एक, भूत बनने की योग्यता, दुर्घटना में मरे, कोई संकट में मरे, कोई पीड़ा में मरे, भूत प्रेत बन गए, वो एक योग्यता। अपने पुण्य पाप के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाने की योग्यता। या तो पुण्यवान कहां जाता है और पापी कहां जाएगा, तो स्वर्ग या नरक में जाने की एक योग्यता, एक भूत प्रेत बनने की योग्यता। तीसरी योग्यता पितृ बनने की योग्यता, या पुनः जन्म लेके कोई जीव बनने की योग्यता। ये 3 योग्यता होती है। या तो पितृ बन जाए, दिव्य शरीर लेके वो पितृलोक में चले जाए, या पुनः जन्म लेके वो इस संसार में कुत्ता, गद्दा, मनुष्य कुछ भी बन के जन्मे। या तो मनुष्य, कुत्ता, गद्दा बन के इस लोक में जन्मे, या पितृ बन के पितृलोक में जाए, या स्वर्ग में जाए, या नरक में जाए, या भूत प्रेत बने। 3 प्रकार की योग्यता है। इसमें जो पितृलोक जाने की योग्यता रखती है वो आत्माएं पितृलोक में जाती है। देवताओं को आपने बुलाया इसलिए वो देवता आए,
लेकिन ये जो प्रथमी के दिन से, प्रथमी कब आई? 21 तारीख को। प्रथमी के दिन से इस बार 16 दिन आया है। इस बार क्या नवरात्रि एक दिन घट गई और ये पितृपक्ष एक दिन बढ़ गया, तो ये बढ़ गया तो इस दिन 16 दिन आया। इस 16 दिन में आपके जो भी पितृलोक के जो पितृ हैं वो इन दिनों में बिना बुलाए ही आपके घर में आके सब खड़े हैं। अब आप बोलो कि भाई जो आ गए हैं उनका सम्मान आप बुलाते, बाद में आते तो आप करते, भाई मैंने बुलाया इसलिए मैं करो, लेकिन जो बिन बुलाए खुद ही आके खड़े हैं, अब आप मानो या ना मानो कि भाई लेकिन अब वो खड़ गए हैं तो करना पड़ेगा कि नहीं। तो कई लोगों को पितृ श्राप, पितृदोष भी इसीलिए लगता है कि आए हुए का वो सम्मान नहीं करते हैं। ये डिफरेंस आपको मैं समझाना चाहता हूं कि आपके वो बिन बोले आ गए हैं। अब ये 15 दिन हर एक घर में ये रहते हैं, क्या करते हैं? ये दिव्य शरीरधारी पितृ लोग उन घरों में आके देखते हैं कि मेरे बच्चे कैसे हैं, मेरे संतति कैसी है, मेरा ये परपोते का परपोता 9 पीढ़ी बाद यहाँ है, वो घर कहाँ है, वो घर ढूंढ के वो आ जाते हैं। इनको ना तो हमने बुलाया ना तो हमने कुछ सोचा, लेकिन ये सूक्ष्म रूप से हर घर में इन दिनों में ये 15 दिन तक वो सब दिव्य शरीरधारी देवतुल्य, देवता तुल्य ये आत्माएं आती है कि देखना। इसलिए खास चीज इन दिनों में, जैसे कोई देखो आप सुबह 2 पति पत्नी लड़ लिए, कभी लड़े होता है कि नहीं बहनों? सुबह सुबह ही लड़े और लड़के 1 घंटे में कोई मेहमान आ गए घर में। अब दोनों प्रेम में है, ऐसे नाटक करेंगे कि नहीं कि उनके सामने लड़ते रहेंगे? भाई वो जाने के बाद वापस कंटिन्यू, टू बी कंटिन्यूड आता है सीरियल में, आता है कि टू बी कंटिन्यूड, तो वो टू बी कंटिन्यूड स्लाइड डाल के रख दोगे कि उनके सामने कंटिन्यू करोगे? और इशारे भी कर लोगे ना, उसको जाने दो बाद में देख लेती हूँ, उसको जाने दो बाद में मैं देख लेती हूँ, इशारा भी करो ना। तो ध्यान रखने जैसी बहुत खास बात है जिसके बारे में कोई वीडियो नहीं है कि इन दिनों में घर में लड़ाई झगड़ा हो गया तो आगे का नुकसान आपने खुद ही बनाया है, आपने खड्डा खोद लिया। इन 15 दिनों में घर में कोई प्रकार का बात हुआ क्योंकि मेहमान आया दिख रहा है, ये पितृ आए नहीं दिख रहे हैं लेकिन आए हुए हैं। दिखने वाले के सामने तो एक्टिंग कर लोगे, अब नहीं दिखने वाले भी वहां हैं, इसलिए मुझे समझाना पड़ रहा है कि इनके सामने आपको एक्टिंग करना पड़ेगा। भाई हम सब अच्छे हैं, प्रेम से रहना। अगर वो दुखी हो गए कि कैसा मेरा बेटा था, कैसे मैंने पाला पोसा, आज ये परिवार पीछे देखो कैसे झगड़ रहे, कैसे परेशान कर रहे, एक दूसरे सिर पकड़ के मार रहे हैं और चोटी पकड़ के लड़ रहे, इस घर का क्या होगा, ऐसे वो दुखी होके चले गए। ये नया पितृदोष है। ये क्या होगा? नया पितृदोष उत्पन्न होगा। और मैंने कल ही बोला कि आप तर्पण करना नहीं, श्राद्ध नहीं करना, दान जरूर करो उनके नाम से। भाई जो भी हमारे पूर्वज है, जो महाशक्तियां, पितृशक्तियां, ज्योतिर्मय शक्तियां हमारे परिवार की रक्षा करती है, उन सब की खुशी के लिए, उन सब के आशीर्वाद के लिए मैं ये छत्री दान करूं, मैं ये कपड़ा दान करूं, मैं ये चप्पल दान करूं, ऐसे विभिन्न दान करके इसको आप जरूर लाभ में बदल सकते हैं। क्योंकि आप मानो या ना मानो, जो चीज है वो है, उसको आपको फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए ऐसी चीजें जिसके कारण हमारा भला हो सकता है। क्यों? देखो किसी देवता को आपने पकड़ा तो आप 50 लाख, 25 लाख, 12 लाख जाप करके रिझाओगे तब वो सिद्ध होगी ना, खुश होके कुछ देगी। ये आपके घर के हैं, इनको रिझाने कुछ नहीं करना है, वो रिझ गए तो अपने आप ही सब करेंगे। और इन विशेष दिनों में इसका लाभ भी बहुत बताया है। 15 दिनों का अलग अलग लाभ है, कोई जानते नहीं। पहले दिन में धन आता, पहले दिन पूजा किया धन, 15 दिन भी करे तो बहुत लाभ। पहले दिन धन आता है, प्रथमी गई, अभी तो प्रथमी गई, धन आता है। दूसरे दिन बच्चा नहीं हो, वो कैसे भी हो उनको बच्चा होता है, दूसरे दिन पूजा कर बच्चा होता है। तीसरे दिन अच्छा संबंध बनता है, जो कुंवारे हैं उनके लिए तृतीया में पूजा अगर करो तो संबंध बनता है। चौथे दिन शत्रुओं का भय मिटता है। ऐसे करते करते 15 दिन का अलग अलग परिणाम है। लेकिन अब 4 दिन निकल गए, आज अभी दिन थोड़े हैं, तो इनमें मैं जो उपाय बता रहा हूं वो उपाय सबसे टॉप फल कब मिलेगा वो देख के मैंने ज्योतिष गणना के अनुसार निकाला है कि 15 दिनों में त्रयोदशी 4 तारीख अक्टूबर, क्या है 4 अक्टूबर सोमवार के दिन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है। उस दिन क्या है? और शास्त्रों में पितृ पूजन का त्रयोदशी का फल बताया है।
त्रयोदशी का फल पितृ पूजन का शास्त्रों में बताया है कि अगर त्रयोदशी को कोई पितृओं के लिए भोग चढ़ाता है, सिर्फ भोग, तो वो भोग अगर फोटो हो नहीं हो तो भी आप हाल में कहीं रख के चढ़ा सकते हो, उनके नाम से आपके पूर्वजों को याद करके रख सकते हो। वो भोग विशिष्ट निर्धारित किया कि यही चढ़ाना चाहिए। और त्रयोदशी को ये चढ़ाता है तो त्रयोदशी को मैंने जैसा बोला कि भाई प्रथमी के दिन धन मिलेगा, द्वितीया के दिन बच्चा होगा, चतुर्थी के दिन शत्रु नाश होगा, ऐसे त्रयोदशी 13 के दिन अगर करते हो तो लंबा उम्र, खूब धन का आगमन, घर में सुख शांति, रिश्तों में प्रेम, यश कीर्ति वैभव और जो इच्छा करो वो कार्य सिद्धि सब बताया है 13 को। लेकिन वही चीज जो चढ़ाओ तो ही ये सिद्ध होता। आप सोचो कि पूरी चढ़ाऊं ने, दाल चढ़ाऊं ने, सातों में पूरी दाल वाला हो तो अपन एक भोजन के निमित्त उनको चढ़ाते हैं। इसमें बताया कि ये चीज चढ़ाओ तो पितृ खुश हो जाते हैं। वो 7 चीजें हैं। वो 7 चीजें क्या क्या है बताओ बहनों? 7 चीजें हैं। दूध, क्या है? दूध। गंगा जल, क्या है? गंगा जल। पहले दूध, दूसरा गंगा जल, दूसरा क्या है? गंगा जल। तीसरा घी, चौथा शहद, चौथा क्या? शहद। 5वां सफेद वस्त्र, जरी का हो, आपके पास ताकत हो सिल्क खरीदने की तो सिल्क, सफेद सिल्क का ड्रेस चढ़ाना बहुत लाभकारी, बहुत खुश हो जाते हैं वो। अगर ताकत नहीं तो कॉटन का ले सकते हैं, पॉलिस्टर नहीं लेना। कॉटन वाइट धोती दुपट्टा, गमछा बोलते हैं ना, धोती गमछा ऐसे। और 6ठा काला तिल, क्या? काला तिल। 7वां समय, क्या? अरे समय क्या चीज होती है महाराज? यानी इसको एक वस्तु में शास्त्रों में बताया है कि ये 6 चीज को जो करते हो ना वो समय आप निकालते हो। समय का दान भी एक वस्तु है कि इसको उस दिन 11:30 से 12:30 के अंदर ही करना, यही समय, समय का दान। वो टाइम निकाल के उनको हमने दिया, भाई ये टाइम आपका है, तो ये वस्तु में उस पितृ शास्त्र में लिखा है कि ये भी एक दान है कि आपने अपना समय दिया उनको। वो समय होना चाहिए 11:30 से 12:30, बिल्कुल उसमें कोई फेर फार नहीं होगा। वो कुछ नहीं, पहले सब चीज तैयार किया, 12:30 से 11:30 से 12:30 के अंदर अगर पूर्वजों का फोटो आपके घर में है तो उसको धूप दीप पुष्प आदि चढ़ा के फिर मैं जो बोल रहा हूं इसको पत्तलों में देखो 6 ही चीज है, बिल्कुल सिंपल है। एक दोने में दूध गर्म करके शक्कर वगैरह डाल के, इलायची केसर डाल के एक दूध का दोना लेना। कोई स्टील बर्तन, पित्तल या तांबा कोई यूज नहीं करना, पूरे पत्तल और पत्तल का दोना दूध लिया और दूसरे में गंगा जल भरा, तीसरे में घी भरा, चौथे में शहद भरा, 5वें में सफेद वस्त्र लिया, 6ठे में काला तिल लिया। ये 6 ही होगा। और 7वां टाइम, 7वां चीज क्या है? टाइम। 11:30 से 12:30, चीज तो 6 ही है। ये 6 चीज लिया आपने और इन चीजों को पूर्वजों की फोटो हो तो वहां रखे, नहीं हो तो उनकी याद में, भाई हमारे कोई पूर्वज हो हम जिनको नहीं जानते, समझते नहीं है, ये सब हमारे में अज्ञानता है, फिर भी हम जो भी देव तुल्य आत्माएं हैं, ये बोलना जरूरी है, जो भी देव तुल्य पुण्य आत्माएं हैं, जो भी ज्योतिर्मय शरीर वाले दिव्य आत्माएं हैं, वो इस घर को धन संपत्ति से, आरोग्य से, लंबे उम्र से, सुख शांति से, आनंद से भर दे, ये हम प्रार्थना करते हैं। इस विधि को चालू करने के पहले 11:30 के पहले एक बार सूर्य देव को नमस्कार करना चाहिए। किनको करना? क्योंकि पितृलोक के पितृ कारक सूर्य है। पितृ के कारक कौन है? सूर्य के अधीनी ये है, सूर्य पुत्र यमराज है। यम कौन है? इसलिए यम के कंट्रोल में पितृलोक है। आप जो 15 दिन नहीं 8 दिन जो पूजा करते हो, ये यमराज के द्वारा उनको पहुंचता है। ये 15 दिन आपके घर में बैठे इसलिए डायरेक्ट आप खिला रहे हो। अभी ये दिनों में आप डायरेक्ट खिला रहे हो। आप बोलना कि जितने भी पीढ़ी, सैकड़ों पीढ़ी तक हमारे कोई भी पूर्वज अगर पितृलोक में है, वो खूब हम पर कृपा करें। हमारे पूर्वजों ने कोई गलती की हो तो उसे माफ करें, हमने कोई गलती की माफ करें, हमारे बच्चों ने कोई गलती की माफ करें, आपका सही ढंग से हमने ध्यान नहीं रखा हो उसको माफ करें।
पूरे लंबे पीढ़ियों तक का माफी मांग ले, फिर लंबे पीढ़ियों तक का आशीर्वाद मांग ले। हम हमारे आगे के बच्चे और आगे की संतति पर आपका प्यार बना रहे हैं। हम ये पूजा पाठ कुछ नहीं जानते हैं, गुरुदेव ने बताया, इसलिए हम ये भोग चढ़ा रहे हैं। इसको आप स्वीकार करके हमको बढ़िया से आशीर्वाद दें। ये वीडियो में मैं कमेंट बॉक्स ऑन रखूंगा, ये एक ही वीडियो होगा जिसमें मैं कमेंट बॉक्स ऑन रखूंगा। कमेंट बॉक्स ऑन में रखना, क्योंकि ये प्रोग्राम करते ही मेरे आशीर्वाद से जिन जिन घरों में ये भोग चढ़ाया उस दिन जोर से खुशबू आने लगेगा। उस दिन जोर से खुशबू आने लगेगी। उस दिन आपको 7 दिन 10 दिन के अंदर कोई बड़ा काम सिद्ध होगा, जो नहीं हो रहा था वो होगा। कुछ न कुछ आपके साथ एक दर्शन होगा पूर्वजों का। कोई एक घटना हो सकती है, या तो पूर्वज दिख सकते हैं, या सपने में दर्शन दे सकते हैं, या खुशबू आ सकती है, या पैसे गिर सकते हैं, या फूल गिर सकता है। कोई ना कोई चमत्कार होगा। और ये चमत्कार मैं अपने मंत्र सिद्धि से पूरे भारतवासियों के लिए दे रहा हूं कि हर एक घर में पूर्वजों की पूजा हो और इस पूजा से हर घर में लाभ हो। अगर किसी घर में नहीं हुआ, 70% 80% होगा, 10-20% ऐसे होंगे जो नहीं हुआ, तो समझना उनके पितृ बंधे हुए हैं। उस घर में नहीं आने के लिए देवता पितृ सबको, जब बंधन हो जाती है तो कोई भी अच्छी शक्ति अंदर नहीं आती, भूत प्रेत ही आते हैं, अच्छी चीज नहीं आती। ये पितृ देवता ही होते हैं। ये भी देवता का एक श्रेणी है। पितृ यानी कई लोगों को समझ नहीं, वो सोचते हमारे पूर्वज जो यूं शरीर दिन भटक रहे वो पितृ होंगे, ऐसा नहीं। जो देव तुल्य है, लेकिन जो देवलोक का वैभव पाने के नहीं हुए वो ये इधर जाते हैं। तो ऐसे देव तुल्य जो जीव हैं वो आ रहे हैं। तो उस दिन आपका कोई एक भी माँ नहीं है, बाप नहीं है, दादा नहीं, दादी नहीं, वो एक फोटो किसी का हो अगर, तो उनके सामने भोग रख के, भोग रखते समय सबके लिए प्रार्थना कर लेना। आगे के जितने भी पूर्वज हैं सब हमें आशीर्वाद दें। आपका कोई काम हो ना हो, अगर आपका कोई काम रुका हुआ हो, आपको कोई परेशानी हो, आपको कोई संकट हो, वो भी याद करके 11:30 से 12:30 के अंदर। और ये जो आप कोई भी चीज इसमें निकालते हैं, तो ये क्या क्या चीज है बताओ? दूध है, गंगा जल है, शहद है, घी है, काला तिल है, वस्त्र है, टाइम वस्त्र। लेकिन जब ये दूध गर्म करोगे ना, दूध खाली, इसमें दूध एक ही गर्म करके इलायची केसर डाल के चढ़ाना रहेगा। बाकी सब चीज तो दही हो, शहद हो, घी हो, गंगा जल तो कच्चे कच्चे ऐसे ही चढ़ाने हैं। कपड़ा ऐसे ही रखना, तिल ऐसे ही एक दोने में भर के रखना, इतना ही उधर सामने कुछ नहीं करना। खाली एक जैसे भोग चढ़ा रहे हो इस प्रकार से उसमें चढ़ाना है। आप समझ रहे हो? तो इस समय ध्यान रखने जैसी एक बात है कि ये दूध जब गर्म कर रहे हैं, इसके पहले गैस स्टोव को गंगा जल से अच्छे से नीचे छांट के पहुंच के गंगा जल को व्यवस्थित शुद्धिकरण करके उसके बाद में ही आप वो दूध गर्म करना। वो जो गैस स्टोव रोज जो हमारे रसोई में काम आ रहा है, उसको लेके अपन वैसे ही हम दूध गर्म नहीं करना। वो गंगा जल जो लिए मंगा रहे, ज्यादा ही मंगाना। कई लोग बोले कि हमारे आसपास गंगा जल नहीं मिलता, क्या करें? मिलता तो है। अगर ऐसे नहीं मिला, इन केस आपको गंगा जल नहीं मिला, भाई किसी को गंगा जल, शुद्ध जल ले लो आप, एक लोटे में, एक कापर लोटे में शुद्ध जल ले लो। उस शुद्ध जल को एक पुष्प डाल के उस पर हाथ रख के, हे गंगा माता आप इसमें पधारो और इस जल को पवित्र करो। वो आपकी पवित्रता से मेरे पितृदेव सब प्रसन्न हो जाए, मैं ऐसे प्रार्थना करती हूँ। ऐसे करके उसी को गंगा जल बना सकते हो। खाली आवाहन करने से ही देवता आते हैं, तो गंगा भी आ जाएगी और वो प्रार्थना करने से वो गंगा जल बन जाएगा। उसका उपयोग आप कर सकते हैं। बनती कोशिश गंगा जल लाओ। अगर नहीं मिला तो ये करना, पैसा बचाने के चक्कर में ये सब करोगे तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आप सोचो कि 30 रुपया कौन खर्च करे, भाई ये काम कर लेते, महाराज ने बताया। इसमें श्रद्धा बहुत जरूरी है। ये चढ़ाते समय भी विनय, विवेक, भक्ति, आपके हाव भाव देखते हैं वो, क्योंकि हर घर में वही चढ़ने वाला है। घी है, शहद शहदी है, तिल तिली है, वस्त्र वस्त्र ही है। फर्क क्या होगा? फर्क आपकी भक्ति में होगी। किसी की भक्ति उत्कृष्ट होगी, किसी की भक्ति कमजोर होगी। और जिसका भक्ति जितना उत्कृष्ट, उसका लाभ भी उतना ही उत्कृष्ट। तो आप बड़े ये कोई भी पूजा करो, देव पूजा, पितृ पूजा, कुछ भी करो, बड़े श्रद्धा से करो। 4 तारीख अक्टूबर 2021 सोमवार
पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र युक्त 11:30 बजे से 12:30 के अंदर ये चीज चढ़ाए। और कमेंट बॉक्स एक ही वीडियो में, आज तक कोई वीडियो में हमने कमेंट बॉक्स ऑन नहीं रखा है, लेकिन आपके जीवन में क्या क्या फर्क आए, ये फर्क 1 महीना बाद भी आ सकता है। आप बहुत अर्जेंट करके मैसेज मत करना कभी मेरे को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनकी कृपा बड़े एक शक्तिशाली कृपा होती है, और वो शक्ति आपको जब उठाएगी तो सीधी उठा के माउंट एवरेस्ट पर भी बैठा सकती है। तो 1 महीना 2 महीना जब भी आपका काम हुए तो समझना कि गुरु की कृपा और पितरों की कृपा दोनों की जोड़ी बन गई, और जब जोड़ी बन गई कल्याण हो गया। मैंने प्रत्यक्ष उदाहरण दे दिया, सुगंध आएगा, पैसा मिलेगा, पुष्प आदि गिर सकते हैं, दर्शन हो सकते, आपका रुका काम हो सकता है, संकट मिट सकता है, 1000 प्रकार से लाभ होगा। और ये हजारों लाभ आप सबको मिले, मैं साधना के बल से हर एक को ये शक्ति मिले। ऐसे उनके भारत में जितने पितृओं हैं, जितने भारत में घर हैं, उनमें जो जो मानते हैं उन सबके घर में ये पितृ पूर्वज जाएं और सबको लाभ देके ये पूजा ग्रहण करके बाद में वापस अपने पितृ लोग जाएं। ऐसी प्रार्थना करते हुए इस भोग को जो चढ़ाया आपने, जो चढ़ा दिया, इसको आप किसी ब्राह्मण को बाद में दान दे सकते हैं, वस्त्र सहित। वस्त्र धोती होनी चाहिए, उसके साथ ये पूरा घी है, शहद है, दूध है, और उसको जो उपयोग करना करेगा, जो करेगा उसके हाथ में दे देना ब्राह्मण को। अगर ब्राह्मण नहीं दिख रहा, लग रहा है तो नदी में, पानी में कहीं डाल सकते हैं, नहीं तो वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। इसको डिस्पोज एक पवित्र जगह में करना, इतना ही, कोई वृक्ष के नीचे रखा कहीं के, इसका अपमान नहीं होना चाहिए। बनती कोशिश किसी व्यक्ति को देवो तो, क्योंकि इतना पैसा डाल के किया कहीं फेंकने से फायदा नहीं है, किसी व्यक्ति को दे तो किसी का भी काम आएगा, लेकिन एक वो लेने वाले में भी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए एकदम। यो आप ध्यान समझ रहे हैं ना बात, भाई जो लेने वाला आपके पूर्वजों की जितनी आप योग्यता समझते हो वैसा योग्य आत्मा चाहिए, एकदम ये नंगा घूम रहा है उसको पकड़ाने गए ऐसा नहीं है, तो अच्छे लोगों को देना चाहिए। इस प्रकार से आप इस दिव्य चमत्कारी विधि को करके खाली पत्तल लेना करना, फिर आप कमेंट करना कि क्या आनंद आया। अगले साल तक भी कर सकते हो, क्योंकि जैसा काम है वो पूर्वज वैसा सिद्ध करके रखेंगे। और आपके पूर्वजों को आपके ऑन बिहाफ, आपकी तरफ से मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं कि आप सब दिव्य आत्माएं इनका काम करो, इनको सिद्धि दो। ऐसे प्रार्थना करते हुए आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही प्रार्थना।